नमस्कार दोस्तों, सच की ताकत न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही हफ्ते का वक्त बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में बात करेंगे कि 7 राज्यों के मुख्यमंत्री मोदी रोको मोर्चा के मिशन में जुट गई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी धरने पर है। कर्नाटक और तेलंगाना और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। अब देखना होगा कि 7 राज्य के मुख्यमंत्री बीजेपी रोको मोर्चा बीजेपी के मिशन 400 पार रोक पाएगी। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा बजट शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं। अभी अभी केंद्र सरकार ने अपना बजट लेके आई है। केंद्र सरकार पूरे देश का बजट अभी अभी आया, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। पूरे देश पे केंद्र सरकार स्कूलों और अस्पताल के ऊपर 4% बजट खर्च कर रही है। पूरे देश का 4% बजट स्कूल और अस्पताल पे केंद्र सरकार। दिल्ली सरकार पिछले 8 साल से हर साल 40% बजट अपना स्कूल और अस्पताल पे खर्च करते हैं। 40% पैसा खर्च नहीं करेंगे तो स्कूल ठीक कैसे होंगे? अपने आप तो होंगे नहीं, पैसा खर्च करना पड़ता है। हम 40% दिल्ली का बजट स्कूल और अस्पताल पे खर्च करते हैं। केंद्र सरकार केवल 4% करती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोलकाता में दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। टीएमसी केंद्र पर राज्य का बकाया के मुद्दे पर दे रही है। टीएमसी का दावा है कि बदले की सियासत के तहत मनरेगा का फंड केंद्र सरकार ने बंगाल को लंबे वक्त से नहीं दिया है। आखिर क्या बोला है ममता बनर्जी, चलो दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। घर घर में पक्का बाड़ी दे रहा है, सबको रुपया लूट कर रहा है और घर घर में पक्का बाड़ी दे रहा है। আমার এখানে তো লিস্ট পড়ে আছে প্রায় 54 লক্ষ। আমি নিজে প্রাইম মিনিস্টারকে 3 বার মিট করেছি, তা সত্ত্বেও গরিব লোকের টাকাগুলো তোমরা ছাড়োনি। वही शत्रुघ्न सिन्हा ने भी सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार परेशान कर रही है जनता को और बंगाल को परेशान कर रही है। चलो दिखाते हैं शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या बोला है। यानी बहुत सारे प्रदेशों की लड़ाई है, उनका मांग हो रहा है, लेकिन बंगाल का मांग, बंगाल की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। क्यों? घबराहट है एक ही आयरन लेडी से, ममता बनर्जी से, द रियल बंगाल टाइग्रेस। और इसलिए, लेकिन ममता बनर्जी से अगर नहीं उनको डर लगता है, खौफ है, तो बंगाल की जनता को परेशान करने का हक किसने दिया है उनको? ये मांगे जो हैं अपने लिए, घर के लिए नहीं है। ये मांगे हैं बंगाल की जनता के लिए, गरीब गुरबा के लिए, यहां के युवाओं के लिए। ये ग्रामीण सड़क योजना या प्रधानमंत्री निवास योजना या जो बड़ी बड़ी बातें आपने कर दी, उनको देखते हुए आपको नहीं लगता है कि यहां पे हमारे कितने लोग हैं, उन पे क्या बयान देखा होगा? कितना बड़ा ड्रामा हुआ अभी पार्लियामेंट में। ये अंतरिम बजट पेश किया गया है, ये अंतरिम बजट नहीं था। यकीन मानिए, ये सही मायनों में अंतिम बजट था। डायलॉग खामोश, ये खामोश आपके लिए नहीं है, ये सेंटर के लिए। ये ज्यादा ड्रामा नहीं चलेगा। वही कपिल सिब्बल ने भी सरकार को घेरते हुए कहा ये गलत है। एक आदिवासी को झूठे केस में फंसाना ये गलत है, गलत तरीके से फंसाया हुआ केस है। अब होगा क्या, जब हेमंत जी वहां गिरफ्तारी में होंगे तो 10 केस और इन पे ऊपर थोप दिए जाएंगे, और सब बनावटी केस हैं। ये भी बनावटी केस है। 10 थोप दिए जाएंगे और वो निकलेंगे नहीं, ताकि जब 2024 का इलेक्शन हो तो फायदा भाजपा को। और एक आदिवासी जिसको मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही किसी आदिवासी को ऐसा पद मिला हो, उस आदिवासी को आपने गिरफ्तार कर दिया एक फर्जी मामले में। कोई एविडेंस है नहीं, कोई नाम है नहीं, और क्या आरोप क्या है कि 8.5 एकड़ का कोई जमीन है 2009 में
उन्होंने ये ज़मीन हड़प कर ली, उस ज़मीन में इनका नामो निशान नहीं है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में इनका नामो निशान नहीं है, वो किसी और के कब्जे में है। और बुनियादी ज़मीन है, वो ट्राइबल लैंड है जो किसी को ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता। और जो ओरिजिनल ओनर हैं उनको वापस आज के दिन उनके पास लैंड है। और इन्होंने, हेमंत जी ने ये बताया, ईडी को बता चुके हैं कि 2007 के बाद मैंने कोई एक प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, कोई संपत्ति ली नहीं 2007 के बाद। मेरे पास कोई संपत्ति है ही नहीं जो मैंने खरीदा हो, कुछ लैंड खरीदा हो, घर खरीदा हो 2007 के बाद। 2009 का मामला है और 2024 में गिरफ्तारी हो रही है। और अगर ये बात भी अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो हम कहां जाएंगे? हाई कोर्ट में क्या सुनवाई होगी? पहले जवाब आएगा, फिर डेट लगेगी, 15 दिन 20 दिन बीत जाएंगे, फिर बहस होगी, फिर जजमेंट होगी। इस बीच तो 10 केस और हो जाएंगे।